चलिए फिर कुछ और क्वेश्चन जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर से ही। तो देखो एक और क्वेश्चन आ रहा है कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ध्यान से समझ लो क्या पूछ रहे हैं आपसे। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ऑप्शन में देखो 2 दिसंबर, 5 जुलाई, 14 नवंबर और 3 नवंबर। ध्यान से इस चीज़ को समझना और सुनना कि वर्ल्ड कंप्यूटर्स लिटरेसी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो आंसर है इसका भैया 2 दिसंबर, भूलना मत बिल्कुल भी। 2 दिसंबर, एक महीने बाद आज 2 नवंबर है भैया। एक महीने बाद आप भैया क्या करोगे, 2 दिसंबर को आप सेलिब्रेट करोगे कौन सा दिन, वर्ल्ड लिटरेसी डे। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 2 दिसंबर को। तो थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एवरी ईयर 2 दिसंबर इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। हर एक साल को हम क्या करते हैं भैया, 2 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं किस तौर पर, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे के तौर पर, ठीक है। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द ग्रोइंग यूज एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, द रिनाउंड इंडियन कंप्यूटर्स कंपनी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIIT फर्स्ट सेलिब्रेटेड दिस डे ऑन 2001, ठीक है, on 20th anniversary of NIIT establishment। थीम ऑफ द वर्ल्ड कंप्यूटर्स लिटरेसी डे, ये 2021 का या 23 का भी देख लेना कि जो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2021 की जो थीम थी वो कौन सी है भैया, लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, ठीक है, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइस। पूरा देख लेना ये कब की थीम है, ये तो 2021 की थीम दी हुई, 22-23 की भी देख लेना कौन कौन सी होगी। लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइस, ठीक है जी। तो 2 दिसंबर याद रहेगा, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे याद रहेगा कि हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 2 दिसंबर को। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ऑन विच प्रिंसिपल डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स, पूछा गया है कि भैया डिजिटल कंप्यूटर वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, कैलकुलेशन, मेजरमेंट, इलेक्ट्रिक या लॉजिकल, कौन से प्रिंसिपल पर डिजिटल कंप्यूटर वर्क करता है। ऑप्शन में लिखा हो भैया कैलकुलेशन, मेजरमेंट, इलेक्ट्रिक और लॉजिकल। तो करेक्ट आंसर है कि जो डिजिटल कंप्यूटर वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन बाय यूजिंग बाइनरी डिजिट 0 and 1। याद रहेगा, कैलकुलेशन याद रहेगा या नहीं याद रहेगा। तो कौन से प्रिंसिपल पर डिजिटल कंप्यूटर्स वर्क करते हैं, तो याद रखना कैलकुलेशन, बाइनरी डिजिट 0 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑन विच प्रिंसिपल डिजिटल कंप्यूटर्स वर्क्स, तो याद रखना डिजिटल कंप्यूटर्स किस में काम करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है, बाय यूजिंग बाइनरी डिजिट 0 and 1। अगला क्वेश्चन है माउस इज, भैया माउस क्या है, क्या माउस मेमोरी है, CPU है, इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है। ध्यान से इस चीज़ को समझना कि भैया माउस क्या है, क्या माउस मेमोरी है, क्या माउस CPU है, क्या माउस इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास जो माउस है भैया वो क्या है, C, इनपुट डिवाइस। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो देखो क्या लिखा हुआ, माउस क्या है भैया, इनपुट डिवाइस। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ अ माउस इज अ स्मॉल हार्डवेयर इनपुट डिवाइस, स्मॉल हार्डवेयर इनपुट डिवाइस यूज्ड बाय हैंड। It controls the movement of the cursor on the computer screen and allow users to move and select folders, text, files and icons on the computer। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी USB की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस है या फिर यूनिवर्सल सेट बस है या फिर यूनिफाइड सीरियल बस है या फिर अनडिफाइंड सीरियल बस है। तो करेक्ट आंसर है इसका भैया यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका करेक्ट आंसर है। याद रहेगा, तो पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। USB पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज स्पीकर, कैमरा, स्कैनर, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। आप USB की मदद से किस किस
कौन कौन सी पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो आप, स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हो, कैमरा को कनेक्ट कर सकते हो, स्कैनर को कनेक्ट कर सकते हो, पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। आगे, द एमिनेंट इंडियन फिजिसिस्ट डॉक्टर सीवी रमन वॉज गिवन नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क इन द ईयर। जो इंडियन फिजिसिस्ट थे, क्या नाम था उनका, सीवी रमन, उनको भैया नोबेल प्राइज़, और जो उनके काम के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था कौन से साल पर मिला था? क्या 1925 पर मिला था, 1930 पर मिला, 1935 पर मिला, या फिर नन ऑफ द अबव? सुन लो, इसको कंप्यूटर का तो नहीं लेकिन आ गया तो इसको भी ले लेते हैं साथ में। ठीक है, तो याद रखना आंसर है इसका 1930। याद रखना आंसर क्या है भैया, 1930 याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। एमिनेंट इंडियन फिजिसिस्ट थे, क्या नाम था इनका, डॉक्टर सीवी रमन। इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था? तो याद रखना भैया 1930, भूलोगे तो नहीं, 1930 भूलोगे तो नहीं। द नोबेल प्राइज़ किस में मिला था इनको? फिजिक्स में मिला था। कब मिला था? 1930 में। क्या लिखा हुआ? द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स इन 1930 was awarded to Sir चंद्रशेखरा वेंकटा रमन। तो क्या है? CV रमन। कोई दिक्कत तो नहीं है। फॉर हिज वर्क ऑन द स्क्रैटिंग ऑफ लाइट एंड द डिस्कवरी ऑफ द इफेक्ट। याद, ये भी थोड़ा सा याद कर लो, स्क्रैटिंग ऑफ लाइट एंड द डिस्कवरी ऑफ द इफेक्ट। नेम्ड किस नाम से हम उसको जानते हैं? रमन इफेक्ट के हम उसको नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना याद कर लो कि जो एमिनेंट इंडियन फिजिसिस्ट है, क्या नाम है उनका, डॉक्टर CV रमन। उनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1930 में मिला था। ठीक है, फिजिक्स में मिला था, ये भी याद रख लेना, नाम याद रख लेना, चंद्रशेखरा वेंकटा रमन। ठीक है, और क्या काम किया था इन्होंने? स्क्रैटिंग ऑफ लाइट एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ द इफेक्ट, जिसको हम रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। अगला है, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये तो बहुत सिंपल है यार, कि हम फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? याद रखना, क्या हम बिल गेट्स को बोलते हैं? नहीं भैया नहीं, चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। याद रखना, किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज। किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ कंप्यूटर। नारायण मूर्ति को भी नहीं बोलते, टिम बर्नर्स-ली को भी नहीं बोलते। तो फादर ऑफ कंप्यूटर्स याद रखना किसको बोलते हैं भैया? चार्ल्स बेबेज को। किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को। कोई दिक्कत तो नहीं है। हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ कंप्यूटर्स? चार्ल्स बेबेज। ठीक है जी, इतने हमने थोड़े बहुत अभी क्वेश्चन कंप्यूटर के डिस्कस करें।